आइए देखते हैं कि मकर राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा होने जा रहा है। खासतौर से देखा जाए तो मकर राशि में ही शनि मौजूद है और वक्री होकर मौजूद है। और मकर राशि वालों के लिए बड़ा है अच्छा फल लेके आता है। इनके सेकंड का भी लॉर्ड होता है, इनकी राशि का भी लॉर्ड होता है और बहुत ही धनदायक होता है एक तरह से कह सकते हैं। और खुद की राशि में वक्री भी हुआ है यदि आपकी नैसर्गिक कुंडली में, तो और भी ज़्यादा सफलतादायक हो जाता है शनि यहाँ पे। तो शनि जो है एक तरह से कह सकते हैं 7.5 भी आपके ऊपर मध्य भाग में है शनि की। तो चीज़ें जो हैं थोड़ा मानसिक कष्ट के साथ गुजरेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से गोचर ऐसे बने हुए हैं जुलाई के महीने में जो कुछ ना कुछ विशेष फल जरूर देंगे, कुछ न कुछ अच्छे फल आपको जरूर देंगे। खासतौर से शनि और बृहस्पति को देखा जाए तो वक्री होकर आपके अपनी खुद की राशि में और सेकंड हाउस में है। राहु और केतु आपके पंचम और 11वें भाव में बने हुए हैं। गोचर जो होंगे वो शुक्र के, मंगल के, सूर्य के और बुध के होंगे। मंगल का एक बड़ा गोचर है जो कि आपकी कर्क राशि से निकल के आपके अष्टम भाव में जाएगा 20 जुलाई के आसपास। और मित्र राशि में रहेगा तो बहुत खराब तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में रहेगा तो थोड़े चोट चपेट लगने के भय जरूर बनाएगा यहाँ पे मंगल। और 6 सितंबर तक यहीं पे रहेगा। सूर्य और बुध जो है बुधादित्य योग बना के आपके छठे भाव में रहेंगे और 27 जुलाई तक बुध यहीं पे रहेगा। हालांकि सूर्य जो है 16 जुलाई को चेंज करके चला जाएगा कर्क राशि में और 17 अगस्त तक फिर आपके 7th हाउस में रहेगा। और सूर्य मंगल का संयोग 7th हाउस में बनेगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ थोड़ी प्रॉब्लम देगा। हालांकि 3 ही दिन के लिए बन रहा है, 20 जुलाई को मंगल गोचर कर जाएगा। शुक्र भी जो है 17 जुलाई तक यहाँ पे रहेगा। 17 जुलाई के बाद ये मंगल के साथ ही चला जाएगा सिंह राशि में। तो यहाँ पे सूर्य जो है और बुध जो है ये दोनों मौजूद रहेंगे पूरे जुलाई भर। तो इतनी चीजें हैं गोचर में। आइए देखते हैं कि मिलेगा क्या। छठा, 7वां, 8वां भाव प्रभावित है और इससे संबंधित फल जो है विशेष रूप से आपको मिलेंगे कह सकते हैं। सूर्य बुध जब आपके छठे भाव में रहेगा तो थोड़ी संभावना है आपको कुछ ना कुछ बीमार करने की। तो आइए अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं कि चीजें क्या होंगी। खासतौर से बिजनेस और नौकरी को ले लिया जाए। जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं और मकर राशि के हैं, उनके लिए संभलने के निश्चित रूप से संभलना होगा। उनको थोड़ा संभल के बिजनेस करना होगा, थोड़ा संभल के पैसा लगाना होगा। इन्वेस्टमेंट जो है उस पर थोड़ा एक विशेष नज़र रखनी होगी। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो उस पर विशेष नज़र रखनी होगी, क्योंकि इस समय धोखा मिलने की संभावना जुलाई के महीने में बढ़ जाती है। केतु की 9वीं दृष्टि होना लाभ भाव से लाभ तो बढ़ाएगा लेकिन धोखा भी मिलेगा। शनि की जो है 7वीं दृष्टि आपके 7th भाव पे, ये भी दिखा रहा है कि लाभ तो बढ़ेगा लेकिन थोड़ा उसमें एक डिले होगा। क्योंकि शनि जो होता है वो कर्म प्रधान होता है, चीज़ों को बहुत ही अच्छी देता है, बहुत ही एक टॉप क्लास की चीज़ें देता है, कर्म करा के देता है। तो शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि, मंगल का 20 तारीख तक होना, सूर्य का भी वहाँ 16 जुलाई को आ जाना, ये सारी चीज़ें 7th हाउस में निश्चित रूप से कई दोष बनाती हैं। तो आपको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, तभी आपका व्यापार बढ़ पाएगा। तो आपको मान के चलना है कि जुलाई का जो महीना है इसमें आपको थोड़ा एक मध्यम देखने को मिलेगा। व्यापार में उन्नति बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाएगा। हालांकि मंगल यदि नैसर्गिक कुंडली में आपके अच्छा हुआ, मेष में हुआ, वृश्चिक में हुआ या कह सकते हैं मकर राशि का हुआ, तो बड़े ही शानदार फल भी दे सकता है। लेकिन वो आपकी कुंडली मिलाने पे या कुंडली एक तरह से उसका एक कह सकते हैं डीप उसका जाके एनालिसिस करने पे ही समझ में आएगा। तो यदि नीचे दी ये चीज़ें ना समझ में आए तो नीचे दी नंबरों पे आप पूछ सकते हैं, उसके एनालिसिस करके आपको बता दी जाएगी कि चीज़ें क्या हैं। आपकी नैसर्गिक कुंडली गोचर के साथ कितना ज़्यादा प्रबल मंगल है कि और ग्रह कितने ज़्यादा प्रबल हैं। तो बिजनेस वालों के लिए थोड़ा संभलना, थोड़ा सावधान रहना होगा। नौकरी वालों के लिए भी यही सारी चीज़ें हैं। नौकरी वालों के लिए शुक्र उनका लॉर्ड है। शुक्र जो है आपके 7th हाउस में रहेगा और 8th हाउस में रहेगा। तो अनिश्चितता एक बनी रहेगी। चीज़ें जो पाना चाहते थे, पद में उन्नति होना, सरकारी सहयोग मिलना या कोई ऐसी जॉब पाना जिसके में स्थानांतरण का योग था, तो ये सारी चीज़ें घटित होंगी। लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जिसके लिए आप लगे हुए हैं। यानी पद जो पाना चाहते थे एकदम एग्जैक्ट उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ ना कुछ कमी जरूर बनी रहेगी। तो बेहतर परिणाम मिलने की संभावना यहाँ पे कम है। हालांकि देखा जाए तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो और मंगल की 4थी दृष्टि वो भी आपके 10th भाव पे है। तो आप ऊर्जा से ओतप्रोत तो रहेंगे, ऊर्जा बहुत रहेगी आप में, काम भी आप कराना चाहेंगे। शनि सहयोग बनाएगा यहाँ पे तो कुछ ना कुछ जरूर आपको देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर, बहुत ज़्यादा कर्म करने पर। तो देखा जाए तो कमोबेश नौकरी वालों के लिए, व्यापार वालों के लिए एक ही अवसर है कि वो कर्म करें। तो अवसरों की कमी नहीं है, कर्म जरूर करें, जी तोड़ मेहनत करें, सफलता जरूर उन्हें मिल सकती है कह सकते हैं। यदि धन की बात करें कि अचल संपत्ति कितनी होगी, लाभ कितना होगा, तो इसमें इसकी संभावनाएं थोड़ी आपके पास ज़्यादा निकल के आती हैं कि अचल संपत्ति और लाभ में आपकी वृद्धि हो। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक मध्यम फल मिल सकता है। केतु जब भी 11th हाउस में हो तो निश्चित रूप से अच्छे फल देता है। और देखा जाए तो किसी भी पाप प्रभाव की या पाप ग्रहों की दृष्टि जो है आपके 11th पे नहीं है, तो केतु से संबंधित फल आपको मिलेंगे। केतु अचानक से लाभ कराता है, तो शेयर मार्केट इन सब चीज़ों में आप पैसा लगाएं तो अचानक से लाभ होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की अभी जो है वो सलाह नहीं दूंगा मैं, क्योंकि
अनिश्चितता एक बनी हुई है आपके 8th हाउस में भी। तो बहुत पैसा तो ना लगाएं आप, लेकिन यदि आपका लगा हुआ तो उसमें अचानक से लाभ की संभावनाएं हैं यहाँ पे। और बृहस्पति जो है 2nd हाउस में बैठा हुआ है, जो कि आपके 10th हाउस को भी देख रहा है, आपके 8th हाउस को भी देख रहा है। तो बेहतर चीज़ें हैं कि आपको लाभ तो होगा, लेकिन लाभ में भी जैसे नौकरी और व्यापार में थोड़ी कमी है, तो लाभ में भी आपके थोड़ी बहुत संभावनाएं है कि कमी रहे, अचल संपत्ति बनने में थोड़ी कमी रहे, क्योंकि ग्रहों के गोचर इस समय बहुत बेहतर आपके लिए नहीं बन के आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, ग्रहों के गोचर फिर चेंज होंगे, फिर चीज़ें मिलेंगी, लेकिन थोड़ा आपको जरूर वेट करना होगा ताकि परिस्थितियां बदलें और ग्रह के गोचर जो है आपके फेवर में आए। यदि दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन की बात करें, संपूर्ण पारिवारिक जीवन की, यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में तनाव की आशंका प्रबल है। मंगल सूर्य का साथ में होना, शुक्र का भी मंगल के साथ होना, अस्त हो जाना और बुध का भी होना, ये दिखाता है कि दाम्पत्य जीवन में तनाव की आशंका आपकी प्रबल है। खासतौर से 15 जुलाई के बाद से संभावनाएं और भी बढ़ेंगी जब सूर्य यहाँ पे आ जाएगा। तो गुस्सा होना, चीज़ों पर रुष्ट हो जाना और छोटी छोटी बात को बड़ा बनाना, ये सारी चीज़ें यदि आप छोड़ते हैं तो दाम्पत्य जीवन में एक हारमोनी चल सकती है। कुछ न कुछ मनमुटाव के आसार जरूर रहेंगे आप इन ग्रहों के गोचर के कारण। साथ ही साथ संपूर्ण पारिवारिक जीवन को देखें तो ये आपका बेहतर रहेगा। बहुत संभावना नहीं है ऐसे की दिक्कत हो। बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ आपके 2nd हाउस में, तो बहुत संभावना नहीं है, लेकिन मंगल की दृष्टि 20 तारीख के बाद पड़ेगी, तो यहाँ भी आपका व्यवहारिक काउंट करेगा कि आपका संपूर्ण पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन कैसा चलता है। तो कोशिश करिए कि बेहतर बना रहे, व्यवहार आपका अच्छा बना रहे। सामने वाला यदि आपसे क्रोधित भी है तो उसके साथ उसके क्रोध को दुगना न करें, अपना क्रोध दिखा के अपने पोलाइट रहें आप, तो सामने वाले का क्रोध भी थोड़ा शांत रहेगा। इन सब चीज़ों पर अमल करें। बताने के पीछे कारण ये होता है कि चीज़ें यदि बिगड़ती हुई लगें तो अपने आप को बैक कर लें, अपने आप को सही कर लें, ये ज़्यादा अच्छा है उस चीज़ को सुधारने में। तो सुधारना है चीज़ों को तो अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिए, सामने वाले को सुधारने की अपेक्षा, तो बेहतर चीज़ें रहेंगी कह सकते हैं। हेल्थ और ट्रैवल की बात करें तो हेल्थ और ट्रैवल के लिए आपको देखा जाए तो 20 तारीख के बाद से बहुत समस्या नहीं होने वाली है। उसके पहले आपको थोड़ी पेट की समस्या कह सकते हैं या आंखों की समस्या, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो 20 के बाद बहुत अच्छी कंडीशन रहेगी, बहुत कोई समस्या ऐसी नहीं है। हालांकि आप देखेंगे तो बृहस्पति की जो दृष्टि है 5वें आपके 6ठे भाव पे है, तो रोग ऋण शत्रु ऐसे ही नष्ट होंगे आपके। तो बहुत संभावना नहीं है। 15-16 जुलाई तक थोड़ी संभावना इन सब चीज़ों की। हेल्थ वाइज आप प्रबल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यात्राओं के लिए कहा जाए तो यात्रा आपकी भोग विलास से संबंधित, आपके कह सकते हैं कि घूमने फिरने से संबंधित ढेर सारी हो सकती हैं। आपका 4था, 8वां, 12वां हाउस जरूर रिलेटेड एक दूसरे से। चौथे का लॉर्ड जो है आपके अष्टम में रहेगा 20 जुलाई के बाद, और 12th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति, उसकी जो 7वीं दृष्टि आप देखेंगे वो भी अष्टम पे पड़ रही है। तो इतनी चीज़ें दिखाते हैं कि यात्राएं आपकी जरूर होंगी। धार्मिक यात्राएं भी होंगी, घूमने फिरने से संबंधित यात्राएं भी होंगी। यात्राओं में कष्ट मिलने की संभावना भी बढ़ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सोचना होगा कि यात्राओं में जो कष्ट मिलने वाला है उसको कैसे कम करें। बहुत जरूरी न तो यात्रा ही ना करें, और जरूरी है तो एक स्ट्रेटजी, एक प्लान के तहत यात्रा करें ताकि कम खर्च में अच्छी यात्रा हो सके, सेफ यात्रा हो सके। तो ये सारी चीज़ों पे आपको नज़र रखनी होगी। स्टूडेंट्स को ले लें तो स्टूडेंट्स के लिए मन भटकाने वाला एक समय है। आप देखेंगे कि पंचम में राहु बैठा है और राहु हमेशा बाधा ले आता है। अचानक से लाभ देता है लेकिन बाधा भी ले आता है। आपकी पढ़ाई में जरूर ब्रेक डालेगा, जरूर रुकावट होगा। हो सकता है कुछ एग्जाम, कुछ रिजल्ट उनमें एक डिले दे। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो से पंचम का लॉर्ड है वो कुछ समय 7th में, कुछ समय 8th भाव में रहेगा। तो बहुत संभावनाएं नहीं है कि अच्छी चीज़ें मिलें। 17 जुलाई तक तो ठीक है, उसके बाद से फिर और संभावनाएं खराब होंगी। तो सलाह सिर्फ ये है कि अपने कर्म पे आश्रित रहें। आप भाग्य पे बहुत भरोसा करने का प्रयास ना करें, क्योंकि भाग्य जो है बहुत प्रबल नहीं है। जितना आप कर्म करेंगे उतनी ही चीज़ें पाएंगे। तो भाग्य को मजबूत करने का सबसे एक अच्छा जरिया है कि अपने कर्म को मजबूत कर दिया जाए। कर्म को मजबूत करिए, भाग्य खुद मजबूत हो जाएगा। मन को जो है उस पर लगाए रहें, फोकस किए रहें स्टूडेंट्स, तभी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, तभी बेहतर मिलेंगे। यहाँ पे पंचम भाव यही बताता है इनका। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के लिए एक नॉर्मल जीवन है, बहुत अच्छा नहीं है। 7th हाउस बहुत अच्छा नहीं है, आपका पंचम भाव बहुत अच्छा नहीं है। पंचम का लॉर्ड आपके अष्टम में रहेगा। 7th हाउस आपका बहुत अच्छा नहीं, शनि की दृष्टि है वहाँ पे, और खुद की राशि में चंद्रमा भी जब रहेगा तो निश्चित रूप से मन में अवसाद रहना, मन में एक तनावग्रस्तता रहना, दूरी महसूस होना, लगना कि नहीं चीज़ें जो है, संबंध जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल पा रहा है, ये सारी चीज़ें महसूस होंगी। तो लंबा खींचना चाहते हैं संबंधों को तो निश्चित रूप से थोड़ी शांति बनाए रखें, थोड़ा अपने आप को कह सकते हैं पोलाइट रखें, बैक फुट पे रखें, और संबंधों को निभाने का प्रयास करें अपनी तरफ से, तो ही संबंध चलेंगे। नहीं लव लाइफ में भी एक दूरी जरूर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक मध्यम समय है मकर राशि वालों के लिए। इस समय बहुत बेहतर एक परिणाम लेके ग्रहों के गोचर नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा आपको वेट करना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा। पूजा पाठ करिए, सत्कर्मों में मन लगाइए, ताकि मन जो है वो शांत रहे, चीज़ें बेहतर
होने की उम्मीद रखिए, क्योंकि बेहतर होंगी। गोचर तो हमेशा ही चेंज होते रहते हैं, तो मन स्थिति भी बदलेगी, समय भी बदलेगा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी जरूर मजबूत होगी। तो फिलहाल अभी एक मध्यम फल है, इसको सिर्फ गुजरने दें, अपने आप को रोके रहें, अपने आप को संभाले रहें, इस समय को भी गुजरने दें। सिर्फ यही एक सलाह है मकर राशि वालों के लिए। हनुमान जी की जरूर पूजा करें, मंगल शनि का हर तरह से प्रकोप है, कहीं ना कहीं से हनुमान जी की आराधना करें, उनके मंदिर जाएं, उनको याद करें, और तुलसी की माला चढ़ाना और उनका श्रृंगार कराना, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि निश्चित रूप से आपके मन में सकारात्मकता भरेंगी, और मन जो है इन सब जो दुष्प्रभाव हैं इनसे जरूर दूर होगा। तो शुभकामनाएं हैं आपको कि अच्छी चीज़ें मिलें, जुलाई भी आपका अच्छा गुजरे, और कोई चीज़ ना समझ में आए तो नीचे के नंबरों पर आप पूछ सकते हैं, उचित परामर्श के साथ शंकाओं का समाधान किया जाएगा आपके।